हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का तृतीय खंड हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रथम और द्वितीय खंड को पढ़ चुके हैं, आपने शायद सुना भी होगा, या अगर नहीं सुने हैं तो साहित्य सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा, उसको सुन लीजिए। द्वितीय सर्ग के तृतीय खंड को हम वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ तक द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझा करके थक जाते हैं और वो हस्तिनापुर के लिए वापस लौटते हैं। दुर्योधन के ऊपर इसी चीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ता है। एक किनारे कर्ण सकुचा करके खड़ा है, उसको साथ में लेकर के कुछ दूर जाते हैं और उसको जो परस्पर वार्तालाप चलती है उसी का चित्रण दिनकर जी ने किया है कि किस तरह से उसको समझाने का प्रयास करते हैं और किस तरह से वो उत्तर देता है उनकी बातों का, श्री कृष्ण की बातों का। बहुत ही मार्मिक और मुखर चित्रण किया हुआ है दिनकर जी ने, और उसकी कर्ण के मित्रता को उभारने का प्रयास किया है। साथ साथ में भी बताने का प्रयास किया है कि पैदा करने वाले से मारने वाले का अधिकार, मारने वाले से पैदा करने वाले का अधिकार, या पैदा करके छोड़ देने से पालने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने का उन्होंने प्रयास किया है, और यह भी मित्रता के महत्व को भी बताने का प्रयास किया है उन्होंने कि किस तरह से इन सारी बातों के और लोभ लालचों को ठुकरा करके और वह दुर्योधन की मित्रता को किस तरह से अपने गले लगाता है। उसको पता होता है कि हम मारे जाएंगे, फिर भी वो किस तरह से गले लगाता है। दिनकर जी ने किन शब्दों में, किन पंक्तियों में इनको बांधने का प्रयास किया है उसको हम देखेंगे। शब्दों का चुनाव, ऐसे शब्दों का चुनाव कर्ण के लिए दिनकर जी ही कर सकते थे, दूसरा कोई कभी आज तक नहीं कर सका है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई आगे हो ऐसा। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कड़ सकुचाया था, मिला चलकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। कोशिश करके अपने रथ पर उसको लेकर के चले। रथ चला, परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय कुल को अब मरना है। परस्पर बात चली और कन्हैया जी बोले कि अभी विवश होकर के मुझे धनु धरना है, अब क्षत्रिय कुल का नाश संभव है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, प्रयोधन दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या, वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, 5 गांव केवल ही मांगे थे वो। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को और ओधूं कैसे, सोचो क्या दृष्टि विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की रक्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। वर्णन कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, युद्ध होगी तो क्या होगा। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा की सोट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। बोल रहे हैं कृष्ण जी। पहले तो उन्होंने पूरी भूमिका को बांधा, फिर बोले कि अगर तू चाहे तो सम्राज्ञी यानी युद्ध टल सकता है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस, उसे तुझसे जय का विश्वास, उसे तू संग न उसका छोड़ेगा, और रण से क्यों मुख मोड़ेगा। उन्होंने बोला कि तुम्हारे बल पे उसको विश्वास है, उसको मालूम है कि तुम उसका साथ दोगे तो वह विजयी होगा, तो वह युद्ध से क्यों मुंह मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल तू, पृथा कुच्छिका प्रथम लाल, बनसूद अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए आठ प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। अभी पिछले जिंदगी में जाते हैं श्री कृष्ण जी। माँ का स्नेह न पाया कभी, सामने सत्य न आया कभी, किस्मत के फेड़े में पड़कर पा प्रेम पछा, दुश्मन के घर निज बंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर दोष कौन इसमें तेरा, अब चल कहा मान इतना मेरा हो, चल संग अभी मेरे हैं, जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। ये अब बताना चाहते हैं कि तुम कुंती का प्रथम लाल हो, वहाँ पर हम जिसको तुम शत्रु समझ रहे हो वो शत्रु नहीं, तुम्हारे भाई हैं।
और इस शत्रु के दल में आकर के मिल गए हो और अपने भाइयों को दुश्मन समझ करके बैठो। मेरे साथ चलो, जहाँ तुम्हारे 5 भ्राता हैं हम वही मोद मनाएंगे। कुंती का है तू तनय श्रेष्ठ बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। क्या क्या होगा, सारे प्रलोभन दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी जैसा कूटनीतिज्ञ कोई हुआ नहीं। ये सब उनकी कूटनीतिक चालें हैं। जो रहस्य आज तक नहीं बताया गया कर्ण को, वो रहस्य आज बतला रहे हैं कि कर्ण कमजोर पड़े और दुर्योधन का साथ छोड़े। पत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सदैव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ने समाएगी। वो बोल रहे हैं कि जो खोई हुई मोती जब पाएगी, यानी तुम्हारी जब तुमको पाएगी, वो फूली नहीं समाएगी, यानी खुशी से पागल हो जाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। बहुत ही सुखमय संसार हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगी तो सभी लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। ऐसा श्री कृष्ण जी कर्ण से कह रहे हैं। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव का तज रण रोक सके, भूखा भावी हर शोक सके। क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी, मैं कुरुराज तुमको समर्पित करता हूँ, साम्राज्य पूरा समर्पित करता हूँ, पूरा हर चीज ले लो, लेकिन एक भीख मुझको दे दो। क्या, कौरव को तज रण रोक सके, यानी कौरवों को छोड़ करके रण को रोक दो, युद्ध को रोक दो। यानी कौरवों को तुम छोड़ दोगे तो युद्ध अनायास रुक जाएगा और धरती का पूरा शोक खत्म हो जाएगा। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि बथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यही सोचता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल निज तनय, जो को शिशु को निकाल धाराओं में धरे आती है, अथवा जीवित दफनाती है। वो अपने जीवन की बात कहते हैं, वो माँ कैसी है जो अपने तन से शिशु को निकाल करके नदी में प्रवाहित कर देती है, या धाराओं में धरे आती है, या जीवित ही दफना देती है। माँ कैसी है। सेवती मांस 10 जिसको पालती, उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको पेक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। उसको नागिन का दर्जा कर दे रहे हैं। जिसको पेट में पाल करके 10 महीने 9 महीने पाल करके पैदा करती है, अपने अंश का खिला पिला करके और उसको धाराओं में धरे आती है या जिंदा दफना देती है, वो नारी नहीं है, वो नागिन ही कहा जा सकता है। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर और कुछ न कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण जिस माँ ने किया, मेरा जनन वह नारी नहीं कुल पाली थी, सरपड़ी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही यथा सुत से समाज बढ़कर प्रियता, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। कर्ण यह कह रहे हैं पत्थर के समान उनका हृदय था, उनको पुत्र से ज़्यादा समाज प्रिय था। मैं अपनी गोदी में आग लगा करके हमारा कुल वंश छिपा दिया उसने। उन्होंने माँ का नहीं दुश्मन का काम किया। माँ का पैन पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, हो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पे बीता। उन्होंने तो अपने लोक लाज के डर से मुझे प्रवाहित कर दिया या फेंक दिया, लेकिन जो कुछ भी फेस किया हमने अपने ज़िंदगी में वो तो मुझ पे बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, सब रोज अनादर सहता था, कसूत्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। उन्होंने तो मुझे छिपकर भी नहीं देखा। मैं सूत वंश में पल रहा था, क्षुद्र था मैं, अपमान कितना झेल रहा था मैं, छिप छिप करके भी उन्होंने मेरा सुध नहीं लिया, यानी खोज नहीं किया, मुझे स्नेह नहीं दिया अपना। 5 तनय फूली फली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंते गौर में चूर रही, मुझ पति पुत्र से दूर रही, क्या हुआ है बकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। और 5 पांडवों को पाकर तो बड़ी खुश थी, दिन रात बड़े सुख में थी, गौरों में चूर रही,
क्या हो गया है कि अब अकुला रही हैं और मुझे बुला रही हैं? क्या 5 पुत्र के हो जाने पर, सुत के धन धान में गंवाने पर, या महानाश के छा जाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं? उन्होंने यह भी पूछा कृष्ण से, क्या परिस्थिति जब जवाब दे देती है तो बिछड़े को गले नारियां लगाती हैं? क्या नारियों का स्वभाव यही है? या धन धान्य के गंवा देने के बाद नारियां यही करती हैं? ये सवाल कर रहे हैं श्री कृष्ण से कर्ण। कुंती जिस भय से भरी रही मुझ तज से, तज मुझे दूर हट से खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? जिस भय से और जिस डर से वो हमसे दूर रहीं, वह डर और वो भय मुझ में ही है। आज भी मैं वो सूत पुत्र हूँ, आज भी मैं वही हूँ, तो क्या वो डर उनको खा नहीं जाएगा? ये प्रश्न कर रहे हैं कर्ण कन्हैया से। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। अभिनंदन नूतन क्या है, केशव या परिवर्तन क्या है? उसने प्रश्न किया कृष्ण से कि यह क्या विचित्र हाल हो गया, मैं कैसे पुण्य चरित्र हो गया। कुंती का हृदय क्या चाहता है, वो क्या चाहती है माता कुंती? मेरा सुख चाहती हैं या पांडव की जय चाहती हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आता। यह अभिनंदन, मेरा जो स्वागत है वो किस लिए है? यह परिवर्तन क्यों है? ये सारे प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण से। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी एक था समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुयंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी। हर राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वह तजूं किसको। वह बता रहे हैं कि जब मैं धनुर्धर हो गया तब भी सारे समाज मुझको शूद्र कह करके पुकारते थे, विष व्यंग चढ़ाते थे। उस समय मुझे राधा ने पाला पोसा, वह मेरी माँ से भी बढ़कर है। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, पर किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निरिपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, वीरता से जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चित पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। वह बता रहे हैं कि दुर्योधन मेरी जिंदगी में कैसे आया। धूलों में मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। यानी शूद्र के घर में पला हुआ, एकदम दीनहीन दशा से पलता हुआ, चारों तरफ मैं टूट चुका था। तब दुर्योधन मिला हमको, निश्चल और पवित्र अनुराग लेकर के मुझे अपने से गले लगाया। कुंती ने जन्म दिया, केवल राधा माँ ने कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया हो दुर्योधन, वह भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। कुंती ने तो केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, राधा ने माँ का काम किया। पर जिसको असल जीवन कहते हैं उसको तो दुर्योधन ने दिया। वह मेरे सहोदर भ्राता से बढ़कर के है, वह किसी माता से भी अलग नहीं है और बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा से अंक बना करके, आसमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ने किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। कुरु का राज्य उन्होंने ही दिया था, कुरु राज्य बनाया था। है ऋणी कर्म का रोम रोम जानते, सत्य असूर्व श्रोम। तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात कहा है उन्होंने। यह रोम रोम यानी रोमा रोमा जिसको हम बोलते हैं, कर्ण का ऋणी है। यह सूर्य और चंद्रमा सभी जानते हैं। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से मुख न मोड़ूंगा, मुख भी मोड़ूंगा, केशव उसे न छोड़ूंगा। मैं सूरपुर से भी मुख मोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता। सच है मेरी आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। मैंने मान लिया कि मेरे बल की आस है उसको और मेरे ऊपर विश्वास भी है उसको, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करके मैं कितना बड़ा पापी हूँगा कि जो दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुये सुस से पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तजुसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा।
मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसे क्या प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में ही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह बड़ा पापी निकला। लोग मुझे क्या कहेंगे। उसके साथ खेला और खाया, लेकिन जब विपत्ति आने को है तो उसका साथ मैं छोड़ दूंगा तो कायर और कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं कुंती का एक बड़ा पुत्र कहलाऊंगा। कौन जानेगा, संसार मुझे धिक्कारेगा और यह विचारेगा कि जब इसको राज मिला तो यह तुरंत फिर गया, ये मुख मोड़ लिया दुर्योधन के ऊपर से। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत चाल चही, नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं से चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप जोग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किस किस को मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कर रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न जाते बन को। क्या बोल रहा है दुर्योधन, कर्ण बोल रहा है जो आप आज कार्य रहे हैं, कुंती के मुख से कृपाचार्य लज्जित नहीं हुए होते तो हम क्यों रण को सज्जित होते। कर्ण दुर्योधन को मिलता ही नहीं, पांडव को मिल जाता। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली है। बीच नदी की धारा है, सूझता न कोल किनारा है। ले लील भले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। अब नौका तट को छोड़ चली है, यानी हम अपने रास्ते से निकल अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, किनारे से हम निकल चुके हैं। अब हम बीच नदी की धार में हैं। अब कुल और किनारा सूझता नहीं है। यह धार हमें बिल्कुल अगर अपने काल में ग्रस ले तब भी लौटना मुझे स्वीकार नहीं है। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव या सुयस सुयस क्या है। वो बोल रहे हैं मैं झूठ मूठ का यश अगर धारण करूं तो उसमें सुयस क्या है जीवन का। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अब बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। पुरखों का मान सम्मान लेकर के नहीं, अब जमे हमें करना है सब अपने बल पे करना है। विक्रमी पुरुष जो होते हैं वो पुरखों का बल तेज लेकर के नहीं चलते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। वंश चकित फरमाया है, मुझे खोजने आया है। कुल गोत्र मेरा साधन नहीं है, पुरुषार्थ ही केवल धन है मेरा, कर्म ही धर्म है मेरा। कुल ने तो हमको फेंक दिया था, हिम्मत से काम लिया। वंश भरमा गया है, जो मुझे खोजने आया है उसको भ्रम हुआ है जो मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से भी चलूंगा क्या। रण में कुरुपत का रण, विजय वरण या हार्थ पार्थ हाथ कर्ण मरण। हे कृष्ण यही गति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। अब मैं लौटूंगा नहीं, अपने प्रण से नहीं बिचलूंगा। रण में कुरुपति का विजय वरण, या मैं विजय को धारण करूंगा या अर्जुन के हाथों मैं मारा जाऊंगा, यही गति मेरी है और तीसरी कोई गति नहीं है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा नर जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। मैत्री की यह सुखद छाया, मैत्री की जो सुखद छाया होती है उसके पेड़ को कटवाता जो है वो सबसे बड़ा अभागा नर होता है, यानी खराब व्यक्ति होता है, जिसने उस छाया को काटने के पहले अपने सर को नहीं कटवा ले। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा और कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है। धन धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपत के चरणों में धर दूं। शिरलिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मैं चलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला। चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा। दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको नहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। वो बोल देता है श्री कृष्ण से
कि मुझको किसी भी चीज़ की आस नहीं है, केवल मुझे कर्ज चुकाना है, ऋण चुकाना है दुर्योधन का। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता कब मैं हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ने आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। कर्ण जैसा दानी आज तक कोई हुआ ही नहीं है। धन को मैं धूल समझता हूँ, यानी उसका हेतु, युद्ध का हेतु या उसका मित्रता का हेतु धन नहीं है, मित्रता का मोल है, मित्रता का कर्ज है। धनराशि भोगना जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, गणित समृद्धों का संचय दे दिया मात्र दुर्योधन को, तृष्णा छू न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल कर, तल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सजा। कितना निश्चल वो दानवीर है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरता निर्मल। मैं इसी तरह से दान देता रहूँ सबको, कोई भी मेरे साथ से, कोई भी मेरे पास आए और उसको ऐसा न खाली हाथ लौटना न पड़े। तुच्छ है राज्य क्या केशव पाता, क्या नर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाक चीक के कुछ क्षण विलास, पर वह भी यह गंवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रटन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, धन ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के खनकाब शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वही कहीं पहाड़ों पर सैलों की फटी दीवारों में। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर बता रहे हैं। प्रासादों के कनबाग शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोचता है। जो गरुड़ होता है वो महल में नहीं रहता है, वो जंगलों में ही रहता है। ये से ये संबोधित कर रहे हैं, ये इससे व्यंजित होता है कि इनको सुख की कोई परवाह नहीं है। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता न तब छीण सत्ता, किरीट मणिमय आसन करते, मनुष्य का तेज हरण नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्य छाया में पल नर भले बने, सुमधुर केवल पर अमृत क्लेश को पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यानी समस्याओं से लड़े बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता है, कोई भी हो। इसका सार ही यही है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फड़िबंद चुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, वही पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घर आता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं या समर में डूब मरूं। और बतलाता है कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझे सहन नहीं होता, अब इंतजार किया नहीं जा सकता, मैं रण में तुरंत कूदने के लिए आतुर हुआ हूँ। अब देर न कीजिए केशव, अवशेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत टन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। एक निवेदन भी करता है कर्ण कि मेरी यह जन्म की कथा आप युधिष्ठिर से मत कहिएगा, क्योंकि वो धर्माधिराज हैं, वो जीत जाने के बाद भी सिंहासन को ठुकरा देंगे। वो सिंहासन पर चूंकि बड़े भाई का अधिकार होता है और बड़ा भाई ये कर्ण निकला उनका, तो सिंहासन को ठुकरा, इसीलिए ये कथा आप गोपनीय ही रखिएगा। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी उनसे न रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से कभी न छूट पाएंगे। वो बोलते हैं कि वो मुझे देंगे तो मैं दुर्योधन को दे दूंगा, क्योंकि ऋण मात्र चुकाना है मुझे, मैं दुर्योधन को दे दूंगा, वे सारे जीवन वो कष्ट झेलते ही रह जाएंगे पांडव। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर के शीघ्र कारण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा, जय हो दिनेश नभ में भी हरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें। और इस बात को कह करके वो चल देता है प्रणाम करके। अब समर के कार्य की तैयारी कीजिए, अब उसमें सर से चरण स्पर्शन होगा, अब वहीं पर हम आपके चरणों की वंदना करते हैं, करेंगे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। अब श्री कृष्ण के रथ से वो कर्ण उतर आया, अभी तक तो लेके जा रहा था, उतर आया, हरि के मन में विस्मय छा गया।
बोले वीर सत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। वो बोले धन्य हो तुम वीर, और तुम्हारी मित्रता धन्य है, तुम्हारे जैसा कोई यहाँ पर है नहीं, धरती पर कोई नहीं है। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का भूषण है महान। तुम पूरी नारी जाति का महान गहने हो। तुम केवल कुरुपति का ही नहीं प्राण हो, बल्कि पूरी नारी जाति, पूरे नर जाति का, पूरे मानव जाति के भूषण महान। भूषण माने गहना होता है, तुम गहना हो। इसी के साथ ये खत्म होता है तीसरा सर्ग। चौथे सर्ग में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और ये साहित्य सागर एकेडमी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।